पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी। महंगाई में पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुरमा निकाल दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए आम आदमी को कैसे रिलीफ दें। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से यकसां सुलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वज़ीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने एतराफ किया, हम शायद तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। शहबाज शरीफ 100 गुना रिलीफ देना चाहते थे। जो रास्ता इख्तियार किया वो मुश्किल है, तकलीफ तो होगी। एलाइड पार्टीज के साथ कोलिशन गवर्नमेंट है, सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं, ऑन बोर्ड लिया है। कल आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन देखी भी है इन द पार्लियामेंट। बजट पर सब इत्तेहादियों को एतमाद में लिया था। वजीर खजाना का दावा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज मुस्तरद कर दिया। पोस्ट बजट ब्रीफिंग में मोहम्मद औरंगजेब खान ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नॉन पायलट्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ाकर 45% इसलिए की ताकि वो सोचे कि पायलट्स की इस्तला भी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फौरी नहीं लगाई जा रही। FBR की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी, करप्शन खत्म होगी। किसी की सिम गलत बंद हुई है तो माफी मांगता हूँ। उम्मीद है जुलाई तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया। वफाकी बजट ने तनख्वाहदार तबके पर उल्टी छुरी चला दी। 2.5% इनकम टैक्स को 5% कर दिया। 5 स्लेब मुतारिफ। माहाना 50,000 से ज्यादा तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दुगना। सालाना 6 से 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज। 1 लाख तनख्वाह पर माहाना 2500 रुपए। सालाना 22 लाख यानी माहाना 1,83,000 तक तनख्वाह लेने वालों को माहाना 2,500 फिक्स टैक्स के अलावा 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स। 2 लाख तनख्वाह पर 19,168 रुपए टैक्स। 3 लाख पर 45,834 रुपए। 4 लाख पर 78,750 रुपए। 5 लाख माहाना पर 1,13,750। माहाना 6 लाख तनख्वाह लेने वाले को 1,48,750 रुपए टैक्स देना होगा। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वफ्द को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्त था। बिलावल की मुज़ाकराती वफ्द को मुतालबात से 1 इंच भी पीछे न हटने की हिदायत। बजट सेशन और वोटिंग के बॉयकॉट पर भी गौर। नून लीग और PP मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का शिकवा, मफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना है वफाकी बजट आवाम के लिए मौशी कत्ल है। इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं, ये IMF बजट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तमाई केसेस 10 अरब के थे, आप लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लें। ताज हैदर ने कहा बजट में कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं, ये दस्तावेज बस IMF के गुण गा रहा है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20%, पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। पंजाब का 5,440 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25 और 17 से 21 ग्रेड तक 20% इजाफे का ऐलान। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश कर दिया। कहा पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात में खातिर खा कमी ला रहे हैं। महंगाई की शरह 11.8% तक ले आए। 10 अरब की लागत से अपनी छत अपना घर फराहम कर रहे हैं। पंजाब किसान प्रोग्राम का आगाज।
5 लाख किसान प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। तालीम के शोबे के लिए 59 अरब 74 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई दे रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकानी असम्बली का शदीद एहतजाज। शोर शराबा, काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। पीपुल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ की। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। शेख रशीद का कहना है, ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। MQM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालिफत करें। सरमायाकारों का बजट पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 3,410 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। इंडेक्स 76,208 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है, कैपिटल गेन टैक्स और कंपनियों के डिविडेंड में इजाफा न होने से सरमायाकारों को एतमाद मिला। साइफर केस में वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वजारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला दिया था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती, 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी मफादात, CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, चाहते हैं चीनी सरमायाकार सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करें। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की भी शर्जील मेमन से मुलाकात। बाहमी मफादात और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात के खिलाफ जंग हम सबका मुश्तरका मिशन है। हुकूमत सिंध मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में सरे फहरिस्त है। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 रोज में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन कोर्ट को बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, ईद से पहले दरखास्त पर फैसले से इत्तफाक करता हूँ। तहरीरी ऑर्डर आ जाता या हाई कोर्ट से आगाह कर दिया जाता तो केस को अभी सुन लेते। वकील उस्मान गिल ने कहा, दरखास्त को कल मुकर्रर कर लें। जज ने जवाब दिया, कल मुझे अडयाला जेल जाना है। अदालत में बैठा हूँ, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो ले आए। लाहौर हाई कोर्ट ने हतक इज्जत एक्ट पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। फरीक़ैन से जवाब। एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत तलब। हतक इज्जत कानून पर सहाफियों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का फैसला। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं, हतक इज्जत कानून को तस्लीम नहीं करते। ये इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। बजट इजलास की कवरेज का बॉयकॉट और एहतजाज।
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जल्दबाजी में म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स सिटी काउंसिल के अंदर मंजूर कराया। 4 अरब की आमदनी में से 2.5 अरब के इलेक्ट्रिक के पास चले जाएगी, जो कराची के अवाम का नादहिंदा है। कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली को चैलेंज करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है कि एमसी ने म्यूनिसिपल चार्जेस टैक्स सिटी काउंसिल से मंजूर करा लिया। 4 अरब आमदन से 2.5 अरब के इलेक्ट्रिक को चले जाएंगे। ये सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात हैं। सिंध हुकूमत का केंझर झील पर फ्लोटिंग सोलर पावर मंसूबा। महकमा तवानाई सिंध और गो एनर्जी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली STDC के जरिए मुहैया की जाएगी। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं इस सिस्टम से फायदा होगा। विफाकी हुकूमत से दरखास्त है सिंध को गैस फराहम की जाए। पाकिस्तान 2 मैच हार कर भी बाहर नहीं हुआ। अमेरिका 2 मैच जीत कर भी सुपर 8 में नहीं पहुंचा। अमेरिका जीता या मैच बारिश की वजह से ना हो सका तो पाकिस्तान बाहर। अमेरिका हारा तो पाकिस्तान को सिर्फ आयरलैंड को हराना है। फ्लोरिडा में पूरे हफ्ते बादल बरसने की पेशगोई। भारतीय टीम अमेरिका को 7 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। स्लो ओवर रेट के बायस यूएसए स्टॉप क्लॉक पेनल्टी लगने वाली पहली टीम बन गई। अंपायर ने अमेरिकी टीम पर 5 रन का जुर्माना किया, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। अदाकार सैयद जबरान आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की गोल्डन गर्ल मारूफ अदाकारा सबीहा खानम की बरसी। 2 आंसू, गुलाम, कातिल, इंतकाम, हमीदा, सरफरोश, इश्क लैला, वादा और 7 लाख सुपर हिट फिल्मों में शामिल।